एक औरत ने प्लास्टिक रैप उठाया और उसे धीरे धीरे अपनी पूरी चेहरे पर लपेटने लगी। इतनी कसकर लपेटा कि उसकी नाक मुंह सब ढक गया, चेहरा पूरी तरह से दब गया, फीचर्स तक मुड़ने लगे। फिर उसने अपने हाथों से रैप को जोर से दबाया, जैसे खुद को सांस लेने से रोकना चाहती हो। कुछ ही सेकंड में दम घुटने लगा, जैसे मौत बस एक पल दूर थी। तभी घबराकर उसने प्लास्टिक को नोचना शुरू किया, लेकिन परतें इतनी ज्यादा थीं कि उसे शुरुआत ही नहीं मिल रही थी। इसी तरह उसने मुंह के पास की रैप को फाड़ा और ताजी हवा की एक सांस ली। उसने पहली बार महसूस किया कि दम घुटने से मरना कैसा होता है। लेकिन ये सब आत्महत्या के लिए नहीं था। दरअसल उसे लगने लगा था कि उसकी जिंदगी कुछ ज्यादा ही परफेक्ट हो गई है, इतनी कि उसमें कोई कमी या उत्तेजना बची ही नहीं। जब से वो इस छोटे से टाउन में आई है, हर दिन जैसे एकदम पॉलिश और प्लान्ड होता है, लेकिन उसमें कुछ अधूरा, कुछ बोरिंग सा है। हर सुबह यहाँ की सभी औरतें एक साथ अपने पतियों को ऑफिस के लिए विदा करती हैं। और दिलचस्प बात यह है कि यहाँ हर आदमी एक ही प्रोफेशन में है, सब के सब सॉफ्टवेयर इंजीनियर। पहली नजर में सब कुछ आइडियल लगता है, लेकिन उस दिन जब वो खिड़की साफ कर रही थी, उसे कुछ अजीब महसूस हुआ। दीवार धीरे धीरे उसकी तरफ सरक रही थी। वो शीशे और दीवार के बीच फंस गई। सांस लेना मुश्किल हो गया, लेकिन अगले ही पल सब कुछ पहले जैसा हो गया, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। पर शीशे पर निशान थे, जिन्हें देखकर साफ था कि वो सब कोई वहम नहीं था। बाद में जब वो किचन में अंडे तोड़ रही थी, एक और अजीब बात हुई। हर अंडा खोलने पर पता चला कि वो अंदर से पूरी तरह खाली है, न जर्दी न सफेदी। अब शक और गहरा हो गया, कहीं ना कहीं कुछ गलत है। जब से वो यहाँ आई है, उसे अपनी पुरानी जिंदगी की कोई याद नहीं आ रही। ऐसा लगता है जैसे उसने कभी इस टाउन को छोड़ा ही नहीं। उसका पूरा दिन बस एक तय एरिया के अंदर बीत जाता है। उसे जानना था कि इस टाउन के बाहर क्या है। वो बस में बैठी और टाउन के आखिर तक जाने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही बस टाउन के बॉर्डर तक पहुंची, ड्राइवर ने मना कर दिया कि वो आगे नहीं जाएगा। और तभी उसने एक डरावना सीन देखा।